भारतीय संविधान में लचर लोकतंत्र है और ये विकृत लोकतंत्र का उदाहरण है। एक बार जब कोई आदमी चुन के चला जाता है तो जनता तो अपनी भावनाओं पे उन्हें चुन के भेजी है, लेकिन संविधान के इस लचर व्यवस्था की, जहां पे लोकतंत्र में चुनाव के बाद 5 साल तक वो निर्बाध गति से कुछ भी कर सकते हैं, उस विकृत लोकतंत्र का उदाहरण है जो आज की डेट में राजनीति में देखने को मिल रहा है। उद्देश्य जो होता है, मैंने देखा है कि जो ये बोलते हैं होता जस्ट उसके अपोजिट। मानते कितनी सीटें भाजपा की आ जाएंगी? देखिए, तो ये बड़ा सवाल है। ये मैं कोई जोशी नहीं हूं, मैं बता दूं, लेकिन जो परिस्थिति बनी है, पूरा देश दो धड़ में बटा हुआ है। एक भारतीय जनता पार्टी के धड़ में बटा है, एक उनके विरोध में बटा है। अलायंस भी पूरे देश में दो तरह से, एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एक विपक्ष के पक्ष में है। प्रांत में एक बार फिर सरकार बदली है और नीतीश चाचा ने पलटी मार करके जदयू से अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए हैं। क्यों चाचा लगातार पलटी मार रहे हैं? देखिए, नीतीश जी बहुत ही मेच्योर पॉलिटिशियन है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अपना मत देने का अधिकार, अपनी अभिव्यक्ति देने का अधिकार, और एक बार जब चुनाव, संवैधानिक चुनाव हो जाता है, तो जो भारत का संविधान है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसा देश है, स्विट्जरलैंड, जहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगर एक बार कोई आदमी एक सरकार बनाता है या एक जनप्रतिनिधि चुनता है, उसके बाद अगर उससे संतुष्ट नहीं तो मिड टाइम में 5 साल हमारे यहाँ जैसे फिक्स हो गया, वो मिड टाइम में भी उनको 2/3 बहुमत से हटा सकता है। संविधान में लचर लोकतंत्र है और ये विकृत लोकतंत्र का उदाहरण है। एक बार जब कोई आदमी चुन के चला जाता है तो जनता तो अपनी भावनाओं पे उन्हें चुन के भेजी है, लेकिन संविधान के इस लचर व्यवस्था की, जहां पे लोकतंत्र में चुनाव के बाद 5 साल तक वो निर्बाध गति से कुछ भी कर सकते हैं, उस विकृत लोकतंत्र का उदाहरण है जो आज की डेट में राजनीति में देखने को मिल रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह कह रहे थे कि अब नीतीश नहीं आएंगे, बावजूद उसके नीतीश भारतीय जनता पार्टी में चले गए। देखिए, ये बड़ा उद्देश्य जो होता है, मैंने देखा है कि जो ये बोलते हैं होता जस्ट उसके अपोजिट। कहीं न कहीं संभावनाएं जो होती हैं राजनीति में, आज की डेट में कह सकते हैं सिद्धांतों के आधार पे कोई चीजें नहीं हो रही हैं। सत्ता को केंद्र में रख के अपने हित के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। ये समझौते भी कहीं न कहीं सत्ता के लिए ही की जा रही हैं। नहीं तो अगर समझौते के आधार पर आप देखें तो राष्ट्रीय जनता दल, जो एक बार नीतीश जी को गाली देता था, उनको बेईमान कहता था, न जाने क्या क्या नाम देता था, आखिर ऐसी कौन सी उन्होंने चरणामृति उनको पिला दिया, कौन सा गंगा जल छिड़क दिया कि राष्ट्रीय जनता दल ने, लालू जी के परिवार ने उनके साथ समझौता करके अपनी सरकार बना ली। लालू जी को भी नहीं चाहिए था उनके साथ जाना, और आज अगर नीतीश जी छोड़ दिए तो लालू जी का परिवार या राष्ट्रीय जनता दल का परिवार फिर इस आधार पर हो गया कि नीतीश जी पलटू राम है। तो आखिर जब आपके साथ गए तो नीतीश जी कैसे दूध के धुले थे, आज आपको बुरा लग रहा है? तो नीतीश जी तो अपनी एक मेच्योर पॉलिटिशियन का अपना वो जो उनका है कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, साथ कोई देता रहे, अपने हिसाब से अपनी कुर्सी को बचाने में सफल है। एक मजे हुए खिलाड़ी के रूप में वो अपना ये वक्तव्य देते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो क्या वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनाए हैं, और एक पॉलिटिशियन जो चुन के 5 साल के लिए गया। मैंने भी आपको बताया, संवैधानिक लचर व्यवस्था है लोकतंत्र की, विकृत लोकतंत्र का स्वरूप है। 2 आधार होते हैं। एक आधार ये होता है कि हम प्रदेश के विकास के लिए हम अपने प्रदेशवासियों को, अपने जनता को मध्यावधि चुनाव में न ले जाए, उसके लिए कुछ समझौते के कॉमन एजेंडा के रूप में दोनों लोग बैठ के जनहित के मुद्दों पे हम फिर से सरकार बना ले। क्योंकि बार बार इधर से उधर, तो कुछ तो थोड़ा सा मर्यादा कहा जाए तो जो लोकतंत्र का है, इससे अच्छा नहीं। तो नहीं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उनको तोड़ दिया है। देखिए, लोकसभा का चुनाव सन्निकट है और पूरे देश के जो समीकरण बन रहे हैं लोकसभा के चुनाव को देख के ही बन रहे हैं, और किसी भी दल को यह महारत हासिल होनी चाहिए कि अपने दल को विजय दिलाने के लिए अपने हिसाब से समीकरण तोड़ मरोड़ ले। कि अगर ये समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीत के लिए लिया, तो आखिर जो इंडिया का गठबंधन हुआ था, जिसके संयोजक आदरणीय नीतीश बाबू जी बनाए जा रहे थे, आखिर इन लोगों में कहीं न कहीं दूरदृष्टि या आपसी सामंजस्य का अभाव रहा होगा, आपसी तालमेल का अभाव रहा होगा। ये लोग एक जगह नहीं बैठ पाए, और बीच में राम राज्य की जो एक धारणा है पूरे देश में, कहीं न कहीं एक देश 2 मुद्दों पे बटा दिखा। एक राम जी के साथ, एक राम जी के साथ नहीं, विरोध में तो नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने आप को तटस्थ रखा, न वो राम जी का विरोध किए और न राम जी के कार्यक्रम में आए। तो जो राम जी के कार्यक्रम में नहीं आए, तटस्थ रहे, उनके गोल में भगदड़ मच गई। कहीं कहीं हमको लगता है हनुमान जी की कृपा गड़बड़ हो जा रही है,
इन लोगों को हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। कि नीतीश जी के भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाने के बाद इधर लालू के ऊपर ईडी के छापेमारी चालू हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश को भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ ले लिया है? देखिए, कयास तो कुछ भी लगाया जा सकता है, जिस चीज का प्रामाणिकता ना हो उस पर बोलना ठीक नहीं है, छोटी बात होगी। और जो जांच एजेंसियां हैं वो सिर्फ बिहार में ही नहीं, आप झारखंड में देख लीजिए, आप दिल्ली में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, बहुत जगहों पे जांच एजेंसियां, आज बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन है, नौकरशाह है, सारे जगह वो जांच कर रही हैं। और जांच का दुरुपयोग तब माना जाए जब ये लोग निर्दोष साबित हो जाए। तो अगर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, नेता अगर दूध के धुले हैं, तो हम मान लें एजेंसियां उनके घर रेड डालें और कुछ भी ना पाए, और न्यायालय उन्हें दोष मुक्त कर दे, तो ये उनका दुरुपयोग माना जाएगा। लेकिन न्यायालय भी आखिर आपके पास है, अगर आपके ऊपर इस तरह से लगता है कि सरकार आपके ऊपर दबाव बना रही है, तो न्यायालय आपके पास है, आप न्यायालय में जाए, अपने आप को दोष मुक्त करें। राम जी के नाम पे लोग तटस्थ थे, इन लोगों को हनुमान जी के शरण में इन लोगों को भी आना चाहिए। तो क्या अब ये लोग फिर सरकार बना पाएंगे 2024 में, जिस तरह से ये लोग प्रोपेगेंडा उत्पन्न कर रहे थे कि हम इंडिया अलायंस करके तमाम वो करेंगे? देश की जनता बहुत ही होशियार है। देश की जनता विकास के नाम पे वोट करेगी। देश की जनता लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे चुनाव में आएगी। देश की जनता बेरोजगारी और रोजगार के नाम पे चुनाव पाएगी। देश की जनता अपने वैश्विक पटल पे देश की महत्व को बढ़ाने के नाम पे चुनाव में आएगी। देश की जनता ये चाहेगी कि एक ऐसा कोई सरकार बने लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि जो उस देश के नागरिकों से लेके देश के सम्मान को विश्व पटल पे सुशोभित करे। और आप देख रहे होंगे पिछले कई वर्षों से चुनाव में कई टर्म्स हो गया, देश की जनता पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, कहीं साझा व्यवस्था नहीं करती है कि आप सीट कम हो गई, अब गठबंधन कर लीजिए और हम लोग दो नीतियों के लोग आपस में आ जाएं। ये व्यवस्थाएं नहीं हो रही है। देश की जनता पूर्ण रूप से मन बना के देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए और अपनी सोची समझी हिस्सेदारी और लाभ पाने के लिए देश की जनता सरकार बना रही है, जिसमें युवाओं का एक बड़ा रोल है। युवा जिसे चाहते हैं उसी की सरकार बनती है, तो युवा भी अपने हित को देखता है, जिसके साथ होगा बहुमत, जिसके साथ उसका युवाओं का होगा, जिसके साथ लगेगा कि युवाओं को हमको ज्यादा वहां पे सुविधा मिलेगी, हमारा विकास वहां पे होगा, हमारा भविष्य वहां सुरक्षित है, युवा उसकी सरकार बना देगा। मानते कितनी सीटें भाजपा की आ जाएंगी? देखिए, तो ये बड़ा सवाल है, मैं कोई जोशी नहीं हूं, मैं बता दूं, लेकिन जो परिस्थिति बनी है, पूरा देश दो धड़ में बटा हुआ है, एक भारतीय जनता पार्टी के धड़ में बटा है, एक उनके विरोध में बटा है। अलायंस भी पूरे देश में दो तरह से, एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एक विपक्ष के पक्ष में है। लेकिन विपक्ष की जो स्थिति बनी है, ममता बनर्जी जी उधर कर दी कि हमको अलायंस नहीं करना है, समाजवादी पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी, अभी न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी चला रहे हैं, तो वो अलग अलग जा रहे हैं। बसपा ने कहा कि हम किसी से समझौता नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि विपक्ष बहुत कमजोर है और विपक्ष को कॉमन एजेंडे के साथ चुनाव में आना चाहिए और नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बहु बेटियों के लिए, बहनों के लिए और देश के हित के लिए उनको कॉमन एजेंडा बना के उन्हें आना चाहिए। वो यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनके गठबंधन का नेता कौन है। तो ऐसी परिस्थिति में जिसका कमांडर ही कोई नहीं होगा, तो लड़ाई क्या लड़ेगा? मुझे लगता है विपक्ष आज की डेट में राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर है। तो जिस तरह से आपने देखा कि समाज सेवी प्रदीप सिंह सिसोदिया ने कहा कि विपक्ष काफी कमजोर है और बिहार में जो नीतीश जी ने, जो पलटू चाचा के नाम से प्रसिद्ध हैं, इन्होंने भाजपा से मिलकर के सरकार बना ली है। अब लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आएंगी ये तो बाद में ही पता चलेगा।